पश्चिम बंगाल के हुगली में से हंगामे का दौरा। भाजपा प्रत्याशी लॉकेट बनर्जी के समर्थन में रोड शो। लॉकेट चटर्जी नामांकन में हुए शामिल। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित। 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में गंगोली हाट की प्रियांशी रावत और 12वीं में पीयूष कोहलिया ने किया टॉप। झोपड़ियों में आग का सीएम ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों का लाइसेंस किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण कंपनी को लगाई थी फटकार। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 20 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी। सभी जिलों के डीएम से नगर निगम को निर्देश। केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। जंगलों की आग बुझाने में बारिश मददगार। आंधी तूफान बारिश के बाद सुबह से मौसम हुआ सुहाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी। बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित किया। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित। UAResults.nic.com पर देख सकते हैं रिजल्ट। उत्तराखंड 10वीं में प्रत्याशी प्रियांशी रावत ने टॉप किया है। गंगोली हाट की प्रियांशी रावत ने टॉप किया। रुद्रप्रयाग के शिवम मलेथा की सेकंड पोजीशन। श्रीकोट के आयुष ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 12वीं में पीयूष और कंचन जोशी ने टॉप किया है। 12वीं में हरीश चंद्र आयुष की थर्ड पोजीशन। बारहवीं में अंशु नेगी की सेकेंड पोजीशन। 10वीं में 89.14% छात्र पास हुए। 12वीं में 82.63% छात्र पास हुए। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए जबरदस्त उत्साह। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 17 लाख के पार। सितंबर की हेली सेवाएं अभी से फुल। 10 मई से शुरू होगी चारधाम की यात्रा। दस मई से शुरू होगी चारधाम की यात्रा। आंकड़ा 17 लाख के पार हो चुका है। केदारनाथ हेली सेवाओं के लिए जबरदस्त मारामारी का आलम है। मई से लेकर 20 जून तक की हेली सेवाएं फुल हो चुकी हैं। सितंबर माह के लिए भी टिकट बुकिंग पूरी हो चुकी है। अक्टूबर के लिए करीब 50% टिकट बचे हुए हैं। वहीं 20 जून से जुलाई तक मानसून सीजन के लिए अभी हेली टिकट बुकिंग शुरू नहीं किया गया। इसके जल्द ही उकाड़ा निर्णय लेगा। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा सोमवार को 17 लाख के पार पहुंच चुका है। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पहाड़ी इलाकों में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। मौसम विभाग का 5 जिलों में बारिश के आसार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अलर्ट। तेज हवा के साथ कहीं हल्की तो कहीं बारिश का अलर्ट।
मौसम विभाग का 5 जिलों में बारिश के आसार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। तेज हवा के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। के आसार। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के साथ तेज गर्जन होने की संभावना है। राजधानी दून के तापमान की बात करें तो जिले का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने के आसार है। लक्सर हरिद्वार रूट की 5 ट्रेनें रद्द। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लक्सर रूट की बाड़मेर से हरिद्वार एक्सप्रेस, हरिद्वार से श्री गंगानगर व इंटरसिटी एक्सप्रेस, हरिद्वार से अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस को रद्द किया गया। लक्सर रूट की बाड़मेर से हरिद्वार एक्सप्रेस, लक्सर हरिद्वार रूट की 5 ट्रेनें रद्द। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ट्रेन हुई रद्द। देहरादून से खबर, जहां पर हेल्थ सेक्रेटरी ने जारी की एडवाइजरी। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर एडवाइजरी जारी की है। 20 बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी की गई है। सभी जिलों के डीएम व सीएमओ को निर्देश। मानसून सीजन से पूर्व उचित तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिकाओं को सफाई के निर्देश। जुलाई से नवंबर के दौरान बढ़ते हैं मच्छर। बता दें कि ज्वरित रोग मरीजों में प्लाज्मा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। डेंगू व चिकनगुनिया की दैनिक रिपोर्ट देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश। डेंगू व चिकनगुनिया की दैनिक रिपोर्ट देने के भी निर्देश। आज उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी, जिसमें प्रदेश में प्रथम स्थान पर रही लड़कियों ने फिर बाजी मारी। अगर 10वीं कक्षा की बात करें तो प्रथम स्थान प्राप्त किया हाई स्कूल में परीक्षा फल 89.14 रहा। इसमें बालकों का प्रतिशत 85.59 तथा बालिकाओं का उत्तर प्रतिशत 92.54 रहा। हाई स्कूल में प्रियांशी रावत, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ की छात्रा ने 500 से
500 में 500 अंक प्राप्त कर 100% अंक प्राप्त करे हैं। प्रदेश की संयुक्त विशेषता सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर शिवम मलेथा रहे, जो कि जनता हाई स्कूल रुद्रप्रयाग में 500 में 498 अंक प्राप्त कर कुल 93.7% अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे स्थान पर आयुष गढ़वाल ने 495 में से 500 में से 495 अंक प्राप्त कर 93% अंक प्राप्त किए हैं। आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एवं परीक्षाफल सुधार परीक्षा द्वितीय वर्ष 2023 का परीक्षाफल घोषित किया गया। हाई स्कूल परीक्षा 2024 में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 1,15,666 थी। हाई स्कूल परीक्षा 2024 में 1,12,377 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 1,01,79 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। कुल हाई स्कूल का परीक्षाफल 89.14% रहा, जिसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.59 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.54 रहा। इस प्रकार हाई स्कूल में बालिकाओं का रिजल्ट अपेक्षाकृत बहुत अच्छा रहा। उत्तराखंड से जो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर सरकार के आपदा प्रबंधन के दावों पर सवाल उठाए। ये तंत्र कितना प्रभावी है, इसकी पोल अप्रैल में ही खुल गई। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र ही नहीं, देहरादून में भी आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। पूरे राज्य में वनाग्नि जिस तरह से फैल रही है, बड़ा चिंता का विषय है। कुमाऊं मंडल में भी और गढ़वाल मंडल में भी, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी और टिहरी में भी है। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रखे हैं। 5,000 अब तक हो चुकी है। 5 गुना अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र का आप कल्पना कर सकते हैं कि आबादी के क्षेत्रों में वनाग्नि फैल गई है। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, राज्य की सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वनाग्नि को कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं, लेकिन वनाग्नि आज की तारीख तक नियंत्रण में नहीं है। खबर सितारगंज से है, जहां पर इंडियन गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर न मिलने पर आक्रोशित लोगों द्वारा पालिका के पूर्व अध्यक्ष हरीश दुबे को सूचना देकर बुलाया गया। गैस एजेंसी पहुंचे पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने गैस एजेंसी प्रबंधक से वार्ता की है। संतुष्ट जवाब न मिलने पर पूर्व पालिका अध्यक्ष गैस एजेंसी में ही नगरवासियों के साथ धरने पर बैठ गए और उन्होंने बताया कि सत्यापन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि तो आती है साहब, आप ये मेरे को ये बात बताइए कि जैसे वायदे में कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है या बाहर है, भाई जो हमें अचानक ये पता लगा कि गैस एजेंसी विभाग से ये फरमान एक जारी हुआ है कि जो लोग सत्यापन नहीं कराएंगे उनको जो है गैस वितरित नहीं की जाएगी, गैस नहीं दी जाएगी। और हमारा कहना यह है कि भाई देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, बाहर नौकरियां करते हैं, कई लोग अपने जो है कि बाहर जाके अपना काम धंधा करते हैं। ऐसे लोगों की पत्नियां जो घर पर हैं, बच्चे जो घर पर हैं, और जो गैस का जो नाम है वो उनके पतियों के नाम है,
तो ऐसे लोगों का अगर आप अचानक गैस बंद कर देंगे, गैस उसको नहीं देंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में भैया उसके घर पे रोटी कैसे बनेगी? हम सत्यापन का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप सत्यापन करिए, समय तो दीजिए, बुनियादी तो कराइए। जो कराएगा एक समय के हिसाब से, आप जब बुनियादी करा देंगे, वो व्यक्ति आएगा, अपना कागज पूरे करेगा, अपना सत्यापन करा लेगा। लेकिन अचानक इस तरीके से फरमान जारी करने का हम बिल्कुल विरोध करते हैं, और अगर इसमें जो है टाइम नहीं दिया गया तो हम इसे बड़े आंदोलन में बदल देंगे। आप उत्तराखंड भाजपा में नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। भाजपा नेताओं की बयानबाजी से पार्टी के शीर्ष नेता काफी नाराज हैं। इसको देखते हुए भाजपा ने गुटबाजी फैला रहे पूर्व मंत्री और 2 विधायकों समेत 5 नेताओं को तलब कर उन्हें गुटबाजी से दूर रहने की हिदायत दी है। सभी नेताओं को अनुशासन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने को कहा गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही उत्तराखंड भाजपा में नेताओं की जुबानी जंग और गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। आलम यह है कि पार्टी के 5 नेताओं की खुलकर नाराजगी सामने आई है, जिसके बाद भाजपा ने गुटबाजी फैला रहे पूर्व मंत्री और 2 विधायकों समेत 5 नेताओं को तलब कर उन्हें गुटबाजी से दूर रहने की हिदायत दी है। सभी नेताओं को अनुशासन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने को कहा गया है। कि पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनलों में पार्टी के अंदर की कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चाएं आ रही थी। आज मैंने उन सब लोगों को बुलाया है, अनुशासन के दायरे में रहने के लिए कहा है। कोई भी विषय होता, हमारा प्लेटफॉर्म होता पार्टी का, हर कार्यकर्ता अपनी बात वहां तक पहुंचानी है। सार्वजनिक बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, इस प्रकार की बयानबाजियों पर रोक लगे, ऐसा हमने उनको बकायदा निर्देशित भी किया है। और ये मैसेज सबके लिए है। आज अगर हमने अपने प्रमुख लोगों से बातचीत किया, हाँ उनको भी लगा कि विषय उस रूप में नहीं, जिस रूप में इसका मीडिया में चला दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चालू चरित्र चेहरे और अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अभी देखने में आया कि जिस तरीके से भाजपा के विधायक ही जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उनके पूर्व मंत्री हैं, उनके दर्जाधारी मंत्री हैं, वो भी लगातार अनुशासनहीनता पे उतरे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है अनुशासनहीनता के नाम पर जो है सभी को जवाब तलब भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल जो है हिदायत देके छोड़ दिया गया। इससे पहले भी जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश में मारकूट करते हुए सरेआम नजर आए थे, गाली गलौज करते हुए नजर आए थे, तब भी जो है अनुशासन के दावे किए गए थे, तब भी जो है उनका जवाब तलब हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई देखने में जो है सामने नहीं आई। प्रदेश की जनता बड़ी निराश हुई थी और आज भी जो है कार्रवाई की उम्मीद है प्रदेश की जनता को। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नहीं, आप देखिए ना, ये अनुशासन में रहने की क्यों हिदायतें दी जा रही है। इनके जो पार्टी में जो डिक्टेटरशिप चल रही है ना, ये केंद्र से लेके राज्यों में भी दिख रही है, और जिसके कारण इसकी अफरा तफरी में जितना भी जो कार्यकर्ता है, चाहे वो विधायक भी क्यों ना हो, वो भी इधर उधर भाग रहा है। वो इसी वजह से वो अनर्गल अपने बयानबाजी दे रहा है, और वो सच बयान दे रहा है, जिसको कि डिक्टेटरशिप के कारण वो दबाना चाहते हैं। और ये भाजपा की बहुत गलत नीति है कि जो सच की बात है, वो सच की बात तो कहीं ना कहीं उठनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो। लेकिन यदि आप इस तरीके से किसी की आवाज को दबाने की कोशिश करोगे तो प्रजातंत्र कहीं ना कहीं कमजोर होता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा में ये कोई नया विवाद नहीं है। इससे पहले भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद भाजपा विधायक महेश जीना नगर आयुक्त और नगर निगम के कर्मचारियों से टेंडर मामले में बदसलूकी करते हुए नजर आए। वहीं अब भाजपा के 2 विधायकों, एक पूर्व विधायक, एक दायित्वधारी और एक कार्यकारिणी सदस्य के विवाद सामने आने से पार्टी असहज हो गई है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है। इसके लिए सभी नेताओं को अनुशासन में रहना अनिवार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है और कोई भी इस प्रकार की घटना, कोई इस प्रकार का कथन, कोई बयान पार्टी इसको सहन नहीं करती है, जिससे पार्टी की छवि को कहीं पर धक्का पहुंचे, पार्टी कमजोर होने की स्थिति में है।
इसीलिए कुछ बयान बीच में कुछ नेताओं के द्वारा दिए गए थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया और कल उन सभी नेताओं को प्रदेश कार्यालय में बुला करके उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा और सभी को ये हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की बयानबाजी न हो जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। और क्या क्या कारण रहे, कैसे रहे, उन सब के विस्तृत रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी ने जानकारी ली है और मैं समझता हूँ कि आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर एक तरफ जहां भाजपा अनुशासन की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेताओं के एक के बाद एक सामने आ रहे बयान और गुटबाजी ने पार्टी के दावों की पोल को खोल दी है। सवाल ये है कि क्या सख्त हिदायत देने से ही सब कुछ ठीक होगा या सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। सवाल ये है कि क्या भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? क्या विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल कराना अब भाजपा को ही महंगा पड़ रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।